तो अब अंधेरा हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा मतलब होने वाला है। अब थोड़ा सा उजाला रह गया है। और ये जो स्पॉट जहाँ से मैं भी निकल के आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयंकर स्पॉट था भाई। बहुत ज़्यादा बाघ भालू आते थे यहाँ। बाघ तो खैर आते ही आते थे पहले के टाइम पे, अभी भी बाघ बने हुए हैं। एक बार आप वो कर लो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं से झपट्टा मार देंगे तो हम बाघ से नहीं जीत सकते भागने में भाई। वो हमसे तेज़ है क्योंकि वो भाई बाघ है। तो तब भयंकर लग रहा है, देख रहे हो कितना डरावना है भाई। सबसे डरावना एरिया लगता है मुझे भाई, देख रहे हो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। एंड आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई शाम के टाइम से। तकरीबन टाइम हो गया है 6:30, 7 बजने वाले हैं। एंड मैं हूँ निकला हुआ वॉक पे। आज संडे था, मार्केट तो ऑन था, बट शाम के टाइम रश कम हो जाता है क्योंकि आज थर्ड संडे था। लास्ट संडे को मार्केट बंद होता है, सेकंड और लास्ट आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। एंड जब मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ वो हूँ मैं बैंड से नीचे, और ये रहा ऊपर गांव सिमल सैंड के पास से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और ये देखो ऊपर कैसा हो रखा है भाई। ये रोड कटिंग हुई थी, उसके बाद से ये मंजर है। पहले भी देखा होगा आपने ब्लॉग्स में। और बाकी इस बार नीचे थोड़े से वो पुश्ते बना रखे हैं, और इधर तो नहीं बने हैं, यहाँ के लिए खतरा है, बट वहाँ थोड़े बहुत पुश्ते बना दिए हैं जिससे थोड़ा सा रोकथाम हो सकता है रोड टूटने से। एंड ट्रक भी चल रहे हैं बढ़िया रोड में, ये देखो आ गए हैं। एंड पिंडर नदी का जलस्तर ठीक है इस बार, अभी तक बड़ा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली चल रही है। थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है चंद। एंड प्राणमती के भी हाल वही है, नॉर्मल चल रहा है। थोड़ा बड़ा तो है, खैर नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हुआ है, बट वैसा विकराल रूप नहीं ले रखा है अभी तक। फिलहाल 1-2 बार ही फटा है अभी तक, ये ज़्यादा नहीं। ये देखो नदी के हालात, आप बिल्कुल सामान्य चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ही है फिलहाल। एंड मैं निकला हूँ भाई वॉक पे, क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर दुकान में बैठे रहते हैं तो स्टमक बाहर आ गया है उम्र से पहले ही। सो वही वॉक कर रहे हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं। बाकी बने रहे मेरे साथ, चलते हैं आज कितना दूर तक जा सकते हैं देखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा कल भी गया था, कल से मैंने शुरू करा था, तो मैंने क्या पहले 1-2 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद ही व्लॉग शुरुआत करेंगे व्लॉग की। और इससे पहले वाला व्लॉग आपने मेरा हल्द्वानी का देखा था, तो मैं हल्द्वानी से थराली आ गया था मंडे को, और 1 हफ्ता तकरीबन हो जाएगा मुझे कल हल्द्वानी से आए हुए। और उसके बाद से कोई व्लॉग शूट भी नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते हैं। एंड भाई एक ही गधेरा है सिमल सैंड का, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ इस गधेरे को, कभी भी आज तक ये गधेरा भाई आया नहीं है। जैसे बादल फटता है ना, जैसा आता है भयंकर सैलाब जैसा, ये बहुत ही शांत गधेरा है, कभी नहीं आया है, मैंने कभी नहीं देखा है भाई आज तक अपनी लाइफ में। तो दोस्तों बरसात के टाइम पे बहुत ही हरियाली हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत वेदर हो जाता है पहाड़ों में, और पहाड़ बहुत ही ज़्यादा हरे भरे और बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। एंड पहाड़ों की नदी जो है अपना विकराल रूप लेना शुरू कर देती है। अभी तो शुरुआती है, खैर बाद में देखो होता क्या है। इस बार देखो होता क्या है, क्योंकि पिछले बार तो बड़ा भयानक सीन हुआ था। बाकी फ़िलहाल मैं बता रहा था आपको कि ब्यूटी जो है बरसात में बहुत ही ज़्यादा निखर के आती है और बहुत ही सुंदर लगता है पहाड़ बरसात में। एंड कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो वो सामने घर और ऊपर फॉग ही फॉग हो रखा है। एंड वो सामने देखो कितना सुंदर लग रहा है भाई फॉग। एंड वो सामने ही मार्केट है जहाँ शॉप है हमारी भी, एंड ऊपर टावर है और वहीं पे गांव है ओंग, और सामने कॉलेज चमक रहा है गर्ल्स कॉलेज। बाकी बहुत ही सुंदर नज़ारे होते हैं भाई बरसात में। एंड कटिंग तो देखो हर जगह है, ये मलबा यहाँ से भी बहुत आता है भाई। पिछले बार तो ये पूरा चले गया था, इस बार तो फ़िलहाल इन्होंने ठीक बना दिया है ये, अभी तक तो फ़िलहाल ठीक ही है। बाकी देखो आगे क्या होता है। एंड सो दोस्तों वॉक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉक करना भी इम्पॉर्टेंट है ही।
एंड मैं अभी आ गया हूँ थराली से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे। एंड भाई चलना फिरना भी ज़रूरी है ही, वॉक ज़रूरी है भाई बॉडी के लिए। बैठे बैठे तो सारी बीमारियां बैठे बैठे ही लगती है। बाकी गाड़ियाँ भी चल रही है तो एक कोने में ही चलना पड़ता है, ठीक है। एंड स्कॉलर हम पहुँच गए हैं, तकरीबन हमारे वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर हो गए है बाज़ार से, जहाँ मेरा घर है। ये सामने आप लोगों को एक गांव नज़र आ रहा होगा भाई, इस गांव का नाम है सूना गांव। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी लोकेशन में ये गांव है। एंड कितना सुंदर लग रहा है ना, पहाड़ में बस एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई। आजकल भाई बादल लगे रहते हैं 24 घंटे और बहुत कम चांसेस है कि धूप आती है। धूप तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आती ही नहीं है भाई, कभी छोटी सी थोड़ी बहुत दिख गई तो दिख गई, नहीं तो आजकल बरसात में बादल ही बादल लगे हुए रहते हैं और बूंदाबांदी लगे रहती है। रात को ज़्यादा बारिश आ रही है, सुबह आई थी बारिश हल्की सी, फिर रुक गई थी और छींटे छाटे शाम को भी गिरे थे। अभी शाम के टाइम पे भी बारिश हुई थी। देखो ये रोड दिख रही होगी आपको, गीली है, तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि बारिश भी हुई थी। बाकी बहुत ही औसम मौसम है, उमस नहीं हो रही, सबसे मेन बात। बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। सामने के नज़ारे तो अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट जिसे कहते हैं। और अभी हम पेट्रोल पंप पहुंचने वाले हैं और अंधेरा होना थोड़ा शुरू हो गया है। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। और अंधेरा भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वापसी में अंधेरा चलेगा, जाते हुए अंधेरा नहीं चलेगा। वापसी में तो अंधेरा होना ही होना है। तो यह है यहाँ का भाई पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल। थराली में एंटर करेंगे आप, ये सामने थराली का गेट है। देखो नगर पंचायत थराली में पधारने के लिए आपको ये जाते टाइम है ना, ये चले गए आप वहाँ से एंटर करके इधर को, तो फर्स्ट में आपको ये पेट्रोल पंप भी मिलेगा भाई, ठीक है। इंडियन ऑयल का बहुत ही पुराना पेट्रोल पंप और सबसे बढ़िया तेल इसका, मैं तो यहीं से भराता हूँ भाई, बढ़िया। और ये गेट है, ये स्टार्टिंग है भाई थराली की। क्या 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 किसी ने बांध रखा है भाई इसकी गाड़ी के पास, पता नहीं किसका कुत्ता है। वो एरिया है जहाँ जो है मैं गाड़ी धुलाने अपने आता हूँ, गाड़ी वॉश करने। बहुत टाइम से मैं आया नहीं हूँ, ना स्कूटी ना गाड़ी कुछ नहीं धुलाई है, टाइम ही कहाँ मिलता है भाई दुकान से। तो यहाँ धुलती है भाई अपनी गाड़ी। ये रही थराली की स्टार्टिंग। नगर पंचायत थराली में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सो ये स्टार्ट हो गया यहाँ से भाई थराली, ये गेट लगा है, इसके बाद स्टार्ट हो गया भाई थराली। और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो तो यहाँ पे आने में डर लगती थी, रोड छोटी थी और ना यहाँ पे सारा ऊपर जंगल है। देखो ऊपर भी जंगल है और इसके नीचे भी जंगल है। यहाँ ना बाघ आने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता था भाई, अभी भी हो गई खैर। सारा जंगल है, ऊपर भी सारा जंगल है। तो अब अंधेरा हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा मतलब होने वाला है। अब थोड़ा सा उजाला रह गया है। और ये जो स्पॉट जहाँ से मैं भी निकल के आया हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयंकर स्पॉट था भाई। बहुत ज़्यादा बाघ भालू आते थे यहाँ। बाघ तो खैर आते ही आते थे पहले के टाइम पे, अभी भी बाघ बने हुए हैं। एक बार मैं सुबह सवेरे जा रहा था देहरादून के लिए, सो मैंने साइड में बैठा हुआ भाई, सुबह 4 बजे बाघ देखा था यहाँ पर। और बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। लोग वॉक करने आते हैं, घूमने आते हैं, तो भाई सुबह 4-5 बजे तो मत आओ इधर साइड, क्योंकि यहाँ भाई बाघ वाघ रहते ही हैं। कितने ही आप वो कर लो, लेकिन भाई कहीं ना कहीं से झपट्टा मार देंगे तो हम बाघ से नहीं जीत सकते भागने में भाई, वो हमसे तेज़ है क्योंकि वो भाई बाघ है। तो भाई इसलिए मैं आगे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ख़तरा तो बना रहता है और रिस्क में लेना नहीं चाहता। तब भयंकर लग रहा है, देख रहे हो कितना डरावना है भाई, सबसे डरावना एरिया लगता है मुझे भाई। देख रहे हो कितना भयंकर लग रहा है भाई। देखो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दिन में तो कोई डर वगैरह रहता ही नहीं है, कि दिख तो जाता है कम से कम कि एटलीस्ट कहाँ पे क्या है, क्या बैठा हुआ है किस जगह पे। बट रात में ना पता नहीं चल पाता है, तो रात में रिस्की रहता है जंगलों में जाना है, ऐसे जंगलों के रास्तों से जाना भाई। या तो भाई रस इतना ज़्यादा हो कि पता चले कि भाई गाड़ी चल रही है, आ रही जा रही है। इस रोड में रस इतना ज़्यादा रात के टाइम पर नहीं रहता है। गाड़ियाँ चलती हैं ना तो डर कम लगता है, और
जब सुनसान, देखो जैसे ये सुनसान लग रही है, खैर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उधर साइड बैक साइड कह रहा हूँ मैं, तो डर लगता है क्योंकि दोनों साइड हमारे घना जंगल है एंड बीच से हम चल रहे हैं और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, एक तो खुला हुआ जंगल होता है, घिरा हुआ जंगल होता है, तो वो घिरा हुआ जंगल है जिससे खतरा रहता है कि क्या पता कहाँ से निकल के क्या चीज़ आ जाए, तो वही है। बाकी एक आंटी भी आ रही है सामने से, उनका घर होगा आसपास कहीं पे, तो वही। एंड मौसम घिरा हुआ है, देखो कि काला लग रहा है ना, देखो कि ज़बरदस्त काला मौसम लग रहा है। क्लासिक लग रहा है ना, क्या मस्त लुक आ रहा है भाई साहब, सामने देखो क्या घिरा हुआ है ना भाई। ये ज़्यादा हाइट नहीं है, ये यहीं पे एक गांव है रायकोली एंड चौंडा, ये उधर एरिया में जो है बढ़िया सी ओस पड़ रखी है, बेहतरीन एकदम, बिल्कुल घिरा हुआ सा हो रहा है, बिल्कुल ही अल्टीमेट भाई। फॉग कितना सुंदर लग रहा है देखो यहाँ से देखने में, एंड अंधेरा हो जाए ना जब काला, और जब काले बादल सर के ऊपर हो भाई और लाइट ना आ रही हो, वो मंजर भी भाई साहब बहुत डरावना रहता है, क्योंकि ऐसे मंजर हमने देखे हुए हैं। और पिछली बार अपनी आपदा में जो हमारे 25 में घटना हुई थी थराली में, तो वही मंजर था, भयंकर बारिश, काला मौसम, गड़गड़ 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 ऐसी आवाज़ें आती थी। आई होप कि ऐसा इस बार ना हो, वैसे तो नहीं होगा इंशाअल्लाह, बी पॉजिटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई पता है क्या, थराली एक अच्छे खासे इलाके में फैला हुआ है, अच्छी खासी जगह में फैला हुआ है एक्चुअली। बट बट के मार्केट है, जैसे ऊपर नासिर बाज़ार हो गया, स्टेशन का मार्केट अलग हो गया, नीचे मस्जिद मार्केट अलग हो गया, पार मार्केट अलग हो गया, कोटडीप का अलग है, केदार बगड़ का, राड़ी बगड़ का, तो ऐसे तरफ में फैला हुआ है मार्केट एक। ऐसे मैं सोचता हूँ कि गाँव का नाम ले रहा, नहीं, ये मैं मेन मार्केट के बारे में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बटा बटा सा है, बाकी बहुत अच्छे एरिया में फैला हुआ है, कभी विज़िट करो भाई। चढ़ाई में चढ़ने में ना थकान लगती है, जो कि मुझे लग रही है अब, और आपको लग नहीं रहा होगा बट मेरे को ना पसीना आ गया है पूरा अंदर तक, क्योंकि मैं भाग भी रहा हूँ, फिर थोड़ा भाग रहा हूँ, फिर थोड़ा सा हल्का हो रहा हूँ, चल मैं कंटिन्यू रहा हूँ, व्लॉग भी शूट कर रहा हूँ, भाग भी रहा हूँ, चल भी रहा हूँ, सब कुछ कंटिन्यू। एक दिन में ऐसा नहीं है ना, स्टार्टिंग में कंटिन्यू भाग ही रहा हूँ, भागा ही नहीं जा सकता एकदम से, धीरे धीरे से हैबिट्स बनती है, तो वही है। पहुंच चुका हूँ थराली के तिराहे में, ये ऊपर वाली रोड जाएगी ग्वालदम और हल्द्वानी के लिए, एंड जो नीचे गाड़ी गई ये गई भाई थराली मार्केट और दीवाल वगैरह रूपकुंड मार गई ये, एंड नीचे ये जो जा रही है, जहाँ अंधेरा हो रहा है, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, ये देहरादून वाली रोड है, कर्णप्रयाग श्रीनगर देहरादून। एंड या इस चौड़ाई में भाई दिख नहीं रहा ना यार, ऐसे ये खड़ी चढ़ाई है, नॉन स्टॉप चढ़ा हूँ ऊपर, हालत ख़राब होगी भाई साहब, पूरे पसीने पसीना हो गए भाई, मज़ा आ गया, भयंकर लगता है। देखो रात को कितना सुनसान है, ये थराली के लिए जा रही है रोड नीचे से, और दोनों साइड जंगल है और बीच में रोड है, बहुत भयंकर लगता है। और ठीक इसके नीचे नदी है, पिंडर नदी, ये भी काफ़ी भयंकर लगता है रात को अकेला है अगर बंदा, तो अभी तो फिलहाल आगे से गाड़ी आ रही है, खैर ये तो कोई इतना वो नहीं है, बट फिर भी लगता, देखने में भयंकर ही लगता है भाई। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस लगता हुआ है बाजार से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मोटा सा वही है ना, रात का टाइम है, थोड़ा सा डर लगता है आदमी को, बाकी तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम आराम सा है, मज़े से। एंड ये स्ट्रीट लाइट लगी है, एंड ये स्ट्रीट लाइट लग गई है अब यहाँ पे, पहले नहीं थी, एंड अच्छा है भाई, ये होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे रास्ते में भी लग जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। एंड बारिश आपको लग रहा होगा नहीं आ रही, बट बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी कहते हैं ना, छींटे जिसे कहते हैं, वो भाई पड़ ही रही है अभी भी। और बरसात में ऐसे तो रहता है, छींटे पड़ते रहती है, बारिश नहीं आएगी बट आ रही होगी, बट लगेगा नहीं कि आ रही है, ऐसी बारिश आती है, जिम 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 जिम, है ना। बाकी एक ये पीछे मुझे मिल गया यहाँ पे, 2-4 मिनट इससे बात कर ली,
अब चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या कीचड़ हो रही है भाई रोड में, क्या भयंकर गड्ढे बने हुए हैं। एंड वो सामने से वो नीचे चले गई थी। पिछले साल तो खैर भयंकर ही हो गया था, बट अभी बन रखी थी, उसके बाद फिर से ये चले गई, बारिश आई तो चले गई है नीचे। जब तक भाई मजबूत नहीं बनेगा तो ये तो जाते ही रहेगा खैर नीचे। खैर ये बातें रही अलग। चलो ये वाला ब्लॉग भी यहीं पे एंड करता हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।